तो हाय एवरीवन, हेलो सभी को और वेलकम बैक टू माय वीडियो। और ये वीडियो होने वाली है मेरी बुक लिस्ट के ऊपर, जिसमें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट मैं कौन कौन सी बुक्स मैं यूज़ करती हूँ। और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हमें वैसे तो यूज़ करने चाहिए, क्योंकि मल्टीपल रिसोर्सेज से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो चलिए मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन कौन सी बुक्स का यूज़ करती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। और इन्हीं बुक्स को मैं मल्टीपल टाइम्स भी पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कई बुक्स मेरी 2 से 3 साल पुरानी भी हैं, बट स्टिल मैंने उनको रखा हुआ है क्योंकि मैं उसी में से पढ़ती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी इन्वायरमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत ही फेमस बुक है, शंकर आईएएस की बुक है वो। तो ये एक्चुअली मैंने 2 में डिवाइड करी हुई है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये इन्वायरमेंट की वैसे ये पूरी सिंगल बुक है, लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि मैंने बाइंडिंग करा रखी है और 2 को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ताकि थोड़ी सी इजीली मैं उसको कैरी कर सकूँ या पढ़ सकूँ। ठीक है। तो वैसे ये सिंगल बुक है, बट बहुत मोटी पड़ जाती है, तो मैंने चैप्टर्स को डिवाइड करके और दोनों को अलग अलग कर लिया है और अपने अकॉर्डिंग मैं बुक को पढ़ती हूँ जब भी मुझे पढ़नी होती है। और इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट करने के लिए अगर मैं बात करूँ, तो मैं एक और बुक का यूज़ करती हूँ जो कि ऑब्वियसली आपके सिलेबस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है इंडियन एग्रीकल्चर, स्टडी आईक्यू की बुक है। वैसे ये आप कोई भी बुक ले सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। क्यों यूज़ करती हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं एग्रीकल्चर से, और साथ ही मेंस के लिए तो है ही सिलेबस में मेंशनड कि एग्रीकल्चर से बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो आई थिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, यानी आई डोंट नो, बट ये बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं कवर करने के लिए सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्योंकि प्रीलिम्स मेंस की कंबाइंड तैयारी करनी है, तो इसलिए आपको सप्लीमेंट करके चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ, नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मेजर सब्जेक्ट है। तो हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। दिस इज़ माय एक्सपीरियंस। तो ज्योग्राफी के लिए एक 9th की बुक भी है। 9th की बुक पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, बहुत ही इजी है उसके अंदर भी। तो मैंने 10th की बुक ली है। तो 10th की बुक से सबसे पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। आप एनसीईआरटी ही उठाएं ज्योग्राफी के लिए, सबसे पहले बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये 10th की ज्योग्राफी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो है। और ये अगर आप कंप्लीट कर लें, फिर आप थोड़ी सी 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक एनसीईआरटी ही उठाएं। ठीक है। और फिर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करें। 11th क्लास की 2 बुक्स हैं, एक फिजिकल एनवायरनमेंट है और एक फंडामेंटल ज्योग्राफी करके है। तो दोनों बुक्स 11th की ये हैं, ये आप कंप्लीट करें। इसके बाद फिर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाएं। स्टैंडर्ड बुक में बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप वो देख सकते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सी सही लगती है। मैं फ़िलहाल जो यूज़ करती हूँ इसके साथ, वो है जीसी लियोंग की बुक। जीसी लियोंग की बुक क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 साल पहले मैंने ये परचेज़ कर ली थी और मुझे ठीक लग रही है। इसके अलावा तो अब कोई और बुक परचेज़ क्यों ही करनी है, इसको ही मैं बार बार रिवाइज़ क्यों ना करूँ। तो जीसी लियोंग की बुक बहुत अच्छी है, फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों को कवर करती है ये बुक, और बहुत ही अच्छा कंटेंट है इसके अंदर। इसके अलावा एक और कुछ मटेरियल, कहीं मार्केट जाना हो या ऑनलाइन मुझे कुछ मिल जाए तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। फ़िलहाल मेरे पास ओनली आईएएस, ये पीडब्ल्यू वाला, इनके जो है ज्योग्राफी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि इन्होंने इसमें कवर किया हुआ है। तो ये वाले इनके नोट्स हैं, ये मैं यूज़ कर लेती हूँ साथ साथ, क्योंकि थोड़ा बहुत सप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको, है ना। सब कुछ आपको एक जगह से नहीं मिल पाएगा, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए। तो बहुत अच्छे अच्छे इसमें भी टॉपिक्स दे रखे हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गए, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है काफ़ी यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ज्योग्राफी के अलावा बाकी और बुक्स हैं स्टैंडर्ड, मजिद हुसैन की बुक है, बहुत अच्छी है, वो आप ले सकते हैं। या और भी हैं, तो वो बाद में बात करेंगे जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो बनेगी। तो अब हम बात चलेंगे नए सब्जेक्ट की ओर, जो कि इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी। और सबको पता ही है पॉलिटी के लिए कौन सी बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, एम लक्ष्मीकांत की बुक है। ये 5th एडिशन है मेरे पास। अब फिलहाल मार्केट में आई थिंक आगे आ चुका है अपडेटेड मटेरियल, तो आप वो वाली बुक लें अगर आपने परचेज़ नहीं की है। बहुत अच्छी बुक है, थोड़ी सी मोटी ज़रूर है, बट अगर आप इसको कम से कम 10 से 12 बार अगर आप एक अच्छी रीडिंग देंगे तो आपका ईजिली जो है चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी बुक में से। ठीक है। और पॉलिटी एक बहुत ही आई थिंक 20 से 22 क्वेश्चंस पॉलिटी के आपके आ जाते हैं ईजिली, और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटी की बुक। तो लक्ष्मीकांत से बेटर मुझे तो कुछ नहीं लगता है, क्योंकि मैं पढ़ भी चुकी हूँ। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोचिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से नोट्स बनाइए पॉलिटी के लिए और कर सकते हैं। देन इकोनॉमी की बात करें तो श्रीराम आईएएस की बुक है, ये मेरे पास पार्ट 1 है फ़िलहाल। पार्ट 2 मेरा अभी कहीं और है, वो अभी इस टाइम मेरे पास नहीं है। तो इसके 2
पार्ट हैं, श्री राम IAS के हैं ये, इंडियन इकोनॉमी के, बहुत अच्छे हैं, मतलब नोट्स फॉर्म में दे रखा है आपको इंपॉर्टेंट, तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने मैनेज किया हुआ है अंदर कंटेंट जो भी इंडियन इकोनॉमी का है। देन इसके अलावा मेरे पास एक कोचिंग सेंटर के नोट्स हैं, कुछ बुकलेट्स हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं, अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो वहाँ के नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं। बस इतना होना चाहिए कि आप सिलेबस में से मतलब देख लें कि सिलेबस में आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए। देन इसके अलावा अगर आप ये सारा चीज़ कर लेते हैं NCERT वगैरह, देन आप कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी, मतलब रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी की बुक है ये, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और अच्छे से अपने बेसिक्स को क्लियर करना है तो ये आपकी बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी, रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। देन मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, और हम बात करते हैं, हमारे 3 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, इन्वायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया है, इंडियन इकोनॉमी हो गया है। देन अब हम चलते हैं हिस्ट्री की ओर, जो कि ऑब्वियसली बहुत बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो हिस्ट्री के लिए भी मैं यही कहूँगी, आप NCERT से स्टार्ट कीजिए। मेरे पास NCERT क्लास 9th की बुक है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये पढ़ें हिस्ट्री के लिए, देन आप क्लास 10th की बुक पढ़ें, NCERT बेसिक्स को क्लियर करें पहले। बेसिक्स अगर आपने NCERT पढ़ी भी है, रिसेंटली पढ़ी, तो भी कोई बात नहीं, आप दोबारा पढ़ें पहले, देन आप स्टैंडर्ड की तरफ चलें। देन NCERTs आप वंस यू कवर विद योर NCERTs, आप जब ये कर लेंगे इसके बाद फिर आप जो है 11th क्लास की NCERT की, और जैसे मिडेवल इंडिया के लिए सतीश चंद्र की बुक है, बहुत अच्छी बुक है ऑब्वियसली, तो आप इसको करें। देन NCERT से व्हेन यू आर डन विद ऑल द NCERTs फॉर हिस्ट्री इंपॉर्टेंट, लाइक एंशंट हिस्ट्री एंड मिडेवल हिस्ट्री, मॉडर्न के लिए आप स्किप कर सकते हैं चाहे तो NCERT को। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहे तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई पढ़ने में, तो मैंने ये स्टडी IQ से मंगाई है, बहुत ही अच्छी बुक है और पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अच्छे से कंटेंट इसमें काफ़ी सही अच्छे से चीज़ें दे रखी है, इन्फॉर्मेशन बहुत ही रेलिवेंट है, अच्छी है बुक, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं चाहे तो। नहीं तो आप कोई और बुक देखना चाहें, स्पेक्ट्रम लेना चाहें, आप कुछ भी मॉडर्न के लिए आप वो कवर कर सकते हैं। मॉडर्न के लिए यू में स्किप द NCERTs, कोई वो नहीं है इसमें, ठीक है। बट मिडीवल के लिए और एंशिएंट के लिए आप NCERTs ज़रूर पढ़ें, मैं आपसे बस इतना कहूँगी। देन इसके अलावा फिर मैं कुछ और रिसोर्सेज हैं, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री के लिए ही है, ये कोई एक तरीके से उन्होंने पिक्टोरियल फॉर्म में दे रखा है, मतलब नोट्स हैं एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए प्रिंटेड नोट्स, सॉरी पिक्टोरियल फॉर्म में इन्होंने दे रखा है। अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से अगर आपने एक बार सारी सब कुछ किताबें पढ़ ली हैं तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं क्विकली एकदम, ठीक है। देन इसके अलावा मेरे पास और आर्ट एंड सॉरी ये अभी एक और NCERT के लिए मेरे पास कुछ और रिसोर्सेज रखे हुए थे, जैसे कि NCERT के नोट्स हैं, मतलब इसमें ओल्ड NCERT और न्यू के मिला के 6th से लेकर 12th तक के NCERT के नोट्स हैं। चाहे तो आप इनको फटाफट से एक बार देख के पढ़ सकते हैं, 1 से 2 घंटे में आप क्विकली जो है इसको कवर कर सकते हैं अगर आपने पहले पढ़े हों। और ये मेरे कुछ हैंडमेड नोट्स हैं जो कि मैंने इनके साथ ही रखे हुए हैं, तो ये भी मैं फटाफट से जब मैं पढ़ती हूँ हिस्ट्री तो मैं इनको साइड बाय साइड देखती रहती हूँ, ताकि क्योंकि खुद के बनाए नोट्स हैं तो बहुत ही जल्दी रिकॉल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री के लिए मेरे पास ये सारे रिसोर्सेज हैं। और इसके अलावा देन अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर की, तो आर्ट एंड कल्चर क्योंकि हिस्ट्री के साथ ही आप इसको मिला के पढ़ सकते हैं, तो ये अंदर कुछ रखा हुआ है इसके। देन इसके लिए मैं नितिन सिंघानिया की एक बहुत ही ये फेमस बुक है, सभी को पता भी होगी जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मैं पढ़ती हूँ आर्ट एंड कल्चर। और साथ ही फाइन आर्ट्स की बुक है क्लास 11th की, ये मैं इसके साथ पढ़ती हूँ। और जो भी मुझे और अलग से न्यूज़पेपर में कंटेंट दिखता है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, या यूनेस्को साइट्स हो गई, या फिर कोई ऐसा मटेरियल जो कि आर्ट एंड कल्चर से मैं रिलेट कर सकूँ, वो सारा मैं न्यूज़पेपर से कवर करती रहती हूँ, या फिर गूगल या कुछ भी जो कि मुझे लगता है कि करंट में चल रहा है वो सारा मटेरियल। देन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये सारी चीज़ें जैसे हिस्ट्री की हो गई हैं, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर सब कुछ आप एक साथ मिला के पढ़िए, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। देन आपको जो है ऑक्सफोर्ड बहुत ज़रूरी है, ऑक्सफोर्ड मतलब एटलस जो है वो आपको बहुत ही ज़रूरी है। ऑक्सफोर्ड की एटलस मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल यहाँ पे, और कोई भी एटलस एक अच्छी सी मार्केट से आप ले लीजिए, क्योंकि चीज़ों को मैपिंग मतलब मैप के थ्रू देखना लर्न करना बहुत ही ईजी हो जाता है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास होने ज़रूरी हैं, बुक लिस्ट में इंक्लूड कर लीजिए आप इनको, ये इनके बिना आप तैयारी शायद थोड़ी सी आपकी ढीली पड़ सकती है, क्योंकि जब तक आपको प्रीवियस पता नहीं होगा आप कैसे अपना पूरा जो है कवर करेंगे चीज़ों को। तो ये प्रीलिम्स के लिए है, 2019 तक के हैं इसमें, बाकी जो है अंदर भी रखे हुए हैं मेरे पास कुछ 2 अटैम्प्ट जो मैंने दिए हैं उसके पेपर मेरे पास रखे हैं, और बाकी मैं गूगल से देख लेती हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है
होती है कुछ और प्रीवियस ईयर की। तो ये है मेंस और प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये बहुत ज़रूरी हैं। साथ में एटलस होना ज़रूरी है एस्पिरेंट के तौर पे, आपके पास तैयारी करें। एटलस को यूज़ करना आना चाहिए कि कब मुझे कहाँ पे कौन से टॉपिक में एटलस यूज़ करनी है, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड की एटलस मैंने आपको दिखाई, बहुत अच्छी थी। देन ये मैगज़ीन्स हैं, मंथली मैगज़ीन्स हैं, दृष्टि आई है, दृष्टि की मैगज़ीन्स हैं ये। अगर आप वहाँ जाते हैं, क्लास लेते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है ऑनलाइन भी मिल सकती है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से भी। और दृष्टि की मैगज़ीन नहीं तो आप कोई और मैगज़ीन ले लीजिए, या फिर सप्लीमेंट कोई और मैगज़ीन के साथ कर लीजिए, जैसे मैंने प्रतियोगिता दर्पण के साथ करी हुई है दृष्टि की मैगज़ीन सप्लीमेंट। कई बार ना क्या होता है कि इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं उसमें नहीं होते, या उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होता है, तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ, यहाँ नहीं होता तो मैं वहाँ से कर लेती हूँ। बट 2 के अलावा आप तीसरी मैगज़ीन पर मत जाना, 2 मैगज़ीन्स बहुत हैं अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आई थिंक आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि आप फिर। और दूसरी बात ये कि अगर आप न्यूज़पेपर स्किप भी करना चाहें, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द मैगज़ीन्स, तो आप न्यूज़पेपर स्किप भी कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। बट न्यूज़पेपर से थोड़ा सा ये है कि आपको ओपिनियंस देना और चीज़ें देना आपको आ जाता है, तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर कंसिडर कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें सीसेट की, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एग्ज़ाम, तो सीसेट के लिए मैं फ़िलहाल मैथमेटिक्स के लिए ये अर्थमेटिक की एसएससी की बुक है, राकेश सर की है। एसएससी लेवल, बैंकिंग लेवल से ही आपकी जो तैयारी हो पाएगी सीसेट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो चुका है। और साथ ही आप जो है कुछ टेस्ट पेपर्स लगा सकते हैं साथ साथ, जैसे मैंने भी ये देखी, आपको दिख रहा होगा, तो ये सीसेट के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। अभी फ़िलहाल एक ही था मेरे पास अवेलेबल इस टाइम, तो मैंने आपको वही दिखा दिया। तो ये सब था सीसेट के लिए, और साथ ही कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आप रिवाइज कर सकते हैं। तो गाइज़ दिस इज़ इट। आई होप आपको मेरी बुक लिस्ट समझ में आई होगी और आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे, और आपको समझ आया होगा कि आप किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रख के तैयारी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागना, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है आगे आपके प्रिपरेशन में। तो अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, अपनी सारे रिसोर्सेज एक बार आप लिस्ट डाउन कर लीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी है, इकट्ठा कर लीजिए, तब आप प्रिपरेशन करने बैठिए। चाहे आप 15 दिन, महीने भर आप लेट ही क्यों ना हो जाए, बट एटलीस्ट डिसाइड योर रिसोर्सेज फर्स्ट। एंड गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।